हेलो। हाँ विद्यार्थियों, आज मैं इतिहास में 5वां पाठ प्रसार माध्यम और इतिहास के बारे में जानकारी दूंगा और प्रश्नोत्तर बताऊंगा। और एक चीज़ आपको ये नोट कर लेना है कि आप अपने बुक के इंडेक्स नंबर में चौथा और छठवां, इतिहास में चौथा और छठवां जो लेसन है उसको आपको निकाल देना है, क्योंकि चौथा और छठवां लेसन यह सरकार ने इनको यानी इस लेसन में कमी कर दिया है। आपका पहला से लेकर 9 लेसन है इतिहास में, जिसमें चौथा लेसन छठवां लेसन निकाल दिया गया है। चौथा लेसन का नाम भारतीय कलाओं का इतिहास और छठवां मनोरंजन के माध्यम का इतिहास। चौथा और छठवां लेसन निकाल दिया गया है। और इसके बाद राजशास्त्र में चलेंगे तो राजशास्त्र में जो लास्ट लेसन है पाँचवां, राजशास्त्र में जो पाँचवां लेसन है उसका नाम है भारतीय लोकतंत्र के सम्मुख चुनौतियाँ। यह भी निकाल दिया गया है। तो इतिहास में चौथा छठवां और राजशास्त्र में 5वां लेसन निकाल दिया गया है। तो आइए 5वां लेसन के बारे में संक्षिप्त जानकारी देंगे और प्रश्नोत्तर बताएंगे। देखिए 5वें लेसन का नाम है प्रसार माध्यम और इतिहास। प्रसार का मतलब जानते हैं क्या होता है? प्रसार का मतलब होता है कि दूर दूर तक पहुंचना, किसी बातों को दूर दूर तक पहुंचना। जैसे आप अपने घर में किसी से बात किए और कोई सुन लिया और पड़ोस में जाकर बता दिया तो आपके बगल में वो बात प्रसार हो गया। तो ऐसे प्रसार का मतलब होता है फैलाव, पहुंचना। और माध्यम का मतलब होता है मीडिएटर, यानी एक तरह से माध्यम हो। जैसे हमारी बात को कोई पहुंचाया तो जो सुना होगा वही पहुंचाया होगा, तो एक तरह से उसका माध्यम है। जैसे आज का जो माध्यम है, तो आज का जो माध्यम है, जैसे देखिए अभी कोई घटना होगा तो पेपर में आ जाएगा, टीवी में आ जाएगा, सोशल मीडिया में आ जाएगा। तो ये देखिए ये सब माध्यम है, यानी टीवी, सोशल मीडिया, समाचार पत्र, ये क्या है? ये प्रकार के माध्यम हैं। तो आज हम प्रसार माध्यम यानी हम जो घटनाएं घटी उसका माध्यम कौन हुआ, और यह सब बातें इतिहास में लिखी गई हैं, इसलिए इसका नाम है प्रसार माध्यम और इतिहास। तो चलिए, तो प्रसार का मतलब होता है किसी घटनाओं के, किसी बातों को दूर दूर तक फैलाना, यानी प्रसार करना। ठीक है, तो दूर दूर तक फैलाना या प्रचारित करना, फैलाव करना, तो उसका माध्यम क्या है? तो पहला माध्यम है समाचार पत्र। समाचार पत्र, ठीक है। तो समाचार पत्र क्या है? जो समाचार पत्र हम आज पढ़ते हैं, लोक सत्ता हो गया, इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, नव भारत टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये जो हम समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यह समाचार पत्रों का इतिहास क्या है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि प्रारंभ में राजा जब महाराजा होते थे तो अपनी बातों को दूसरे राज्य पहुंचाने के लिए, ठीक है, अपने यहाँ आदमी रखे होते थे, वो घोड़े से जाकर फैला देता था, पहुंचा देता था। या किसी कबूतर जैसे पंछियों को गले में भी एक तरह से पत्र बांध दिए जाते थे, वो पंछी पहुंचा देती थी, ठीक है। लेकिन समय बदल गया। जब समय बदल गया तो समाचार पत्र का समय आया। तो समाचार पत्र अगर देखेंगे इसका जो इतिहास है कि सबसे पहले इजिप्ट में, यानी ईसा पूर्व इजिप्ट में, यानी 2000 वर्ष पहले, वहाँ पे कोई भी आदेश, इजिप्ट में कोई भी सरकारी आदेश जो होते थे वो शिलालेख पर लिखे जाते थे। शिलालेख क्या है? पत्थरों पर लिख दिए जाते थे, ठीक है। और ऐसे जगह पर रखे जाते थे, सार्वजनिक स्थान पर, जैसे लोग आएँ उसको पढ़ें और वो जाकर अलग अलग जगहों पर बताएं। तो एक तरह से उसकी शुरुआत थी, यानी समाचार पत्र का शुरुआत इजिप्ट में आज के 2000 वर्ष पहले, यानी ईसा पूर्व पहले देखा जाए तो शिलालेखों से चालू हुई, ठीक है। इसके आगे हम और आगे बढ़ेंगे तो 7वीं शताब्दी में चीन में सरकारी निवेदन विज्ञापन को सार्वजनिक स्थानों पर बांटा जाता था। इंग्लैंड में युद्धों महत्वपूर्ण घटनाओं के परिचय बीच में वितरित किए जाते थे।
धर्मशालाओं सरायों में रुकने वाले यात्री घुमक्कड़ वहाँ स्थानीय लोगों को दूर दूर के समाचार चटपटे बता दिया करते थे कि हम जिस जगह से आए हैं वह राजा कैसा है, उसका कार्यकाल क्या है, ऐसा। अब भारत में समाचार अगर शुरुआत देखा जाए और समाचार पत्र की शुरुआत देखा जाए तो पहला नाम था बंगाल गजट 1870 में, या कोलकाता से चालू हुआ। और लोग जो है इसके जो संचालक थे, जिनका नाम था जेम्स ऑगस्टस हिकी, ये आयरिश व्यक्ति थे, उन्होंने शुरू किया था। एक तो भारत में दर्पण एक समाचार पत्र मतलब निकला, उसका नाम दर्पण था। उसके जो कर्ता धर्ता थे उनका नाम था बाल शास्त्री जाम्भेकर, वह दर्पण के संपादक थे। संपादक क्या होता है? जो पेपर को बारीकी निगरानियों से जांचता है, परखता है और अपने विचार को भी देश विदेश का रखता है, उसको संपादक कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद दर्पण जब निकलने लगा तो दर्पण समाचार पत्रों में जैसे कंपनी सरकार देशवासियों के खिलाफ कैसे कार्य कर रही है, अच्छा कार्य कर रही है कि खराब कार्य कर रही है। इसके बाद हिंदू विधवाओं का पुनर्विवाह का कानून बनाया गया, राजा मोहन राय इंग्लैंड में कार्य किए, यह सारी बात दर्पण के द्वारा दर्पण में लिखा जाता था और लोगों तक पहुंचता था। इसके बाद दूसरा आया प्रभाकर के जो संपादक थे भाऊ महाजन। ठीक है। फ्रांस की राजक्रांति का इतिहास, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, इन सब के बारे में अगर देखा जाए तो प्रभाकर में जानकारी दी जाती थी। इसके बाद ज्ञानोदय 1842 में एशिया महाद्वीप का और 1851 में यूरोप का मानचित्र छापे गए। मराठी समाचार पत्र के प्रथम चित्र छापने का सम्मान ज्ञानोदय को मिला। इसके बाद 1852 में टेलीग्राफ आ गया। ठीक है। टेलीग्राफ एक तरह से देखा जाए तो और आगे बढ़कर होने लगा। 1857 का जब विद्रोह हुआ तो यह पूरी तरह से देखा जाए जितने भी समाचार पत्र थे, प्रभाकर, ज्ञानोदय, दर्पण, बंगाल गजट, सब में अगर देखा जाए तो यह निकला गया था। अगला देखा जाए तो केसरी मराठा, यह भी समाचार पत्र 1881 में आया। गोपाल गणेश आगरकर, बालकृष्ण तिलक ने इसको आरंभ किया। देश की व्यवस्था कैसी है, देश में अंग्रेज़ों का शासन व्यवस्था कैसी है, गरीबी भूखमरी कैसी है, यह केसरी और मराठा में एक तरह से छापा जाता था, लोगों तक पहुंचता था। इसके बाद तमाम ऐसे पत्र पत्रिकाएँ हैं, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, 6 मासिक, वार्षिक, यह तमाम प्रकार के पत्रिकाएँ भी निकलती थीं, वह भी एक तरह से प्रसार का माध्यम बनती थी। इसके बाद बाल शास्त्री जाम्भेकर ने मराठी भाषा प्रथम मासिक पत्रिका दिग्दर्शन शुरू की। यदि पत्र पत्रिकाओं का विचार करें तो प्रगति 1929 में साप्ताहिक पत्रिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो ये इस तरह से देखेंगे तो ये पत्र पत्रिकाएँ हैं। आगे है वेब पत्रकारिता। अत्याधुनिक पत्र पत्रिकाओं में वेब पत्रकारिता वर्ग प्रकाशित होने वाली पत्र पत्रिकाओं का समावेश है। इसमें मुख्य विषय में इतिहास भी होता है। वेब न्यूज़ पोर्टल, सोशल मीडिया, वेब चैनल, यूट्यूब पर अंग्रेजी भारतीय भाषाओं का पाठकों का दर्शक के लिए पठनीय सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। यानी कोई कमेंट में कर दिया कि भाई ये घटनाएं कब हुई, तो ये लोग क्या करते हैं, गूगल से खोज करके, यूट्यूब से खोज कर ला करके, तो एक तरह से वह इतिहास जो है जो कमेंट बॉक्स में डाल देते हैं। तो यह भी एक प्रकार का देखा जाए तो प्रसार का माध्यम जिसको कहते हैं वेब पत्रकारिता। अब आइए आकाशवाणी। आकाशवाणी क्या है? 1924 में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी IBC यह पहले नाम था। आगे चल करके जो है इसका नामकरण ऑल इंडिया रेडियो हो गया, AIR जो है भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण विभाग का एक अंग है। ठीक है। तो इसको विख्यात कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर आकाशवाणी का भी नाम दिया गया। आज रेडियो में दिखाएंगे विविध भारती द्वारा 24 भाषाओं 146 बोली भाषाओं के कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं। वर्तमान समय में निजी रेडियो सेवाएं भी प्रारंभ किए हैं।
जैसे हमारी एफएम है, रेडियो मिर्ची है, ये भी चालू हुई है। इसके बाद भारत पहला न्यूज बुलेटिन 23 जुलाई 1927 को मुंबई रेडियो केंद्र से प्रसारित किया गया था। अगला है दूरदर्शन टीवी। 15 सितंबर 1959 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने दिल्ली दूरदर्शन केंद्र का उद्घाटन किया था। महाराष्ट्र में 1 मई 1972 को मुंबई केंद्र के कार्यक्रम प्रारंभ हुए। 15 अगस्त 1982 को रंगीन दूरदर्शन का आगमन हुआ। 1991 में विदेशी और देशी चैनलों को केबल तकनीक का उपयोग किया गया। यह भी एक प्रकार का प्रसार माध्यम है। इसके बाद दूरदर्शन श्रव्य दृश्य माध्यम है, जिसको हम देख सकते हैं और सुन भी सकते हैं। समाचार पत्र आकाशवाणी, ठीक है। या आगे देखा जाए तो अपनी सीमा लाकर भी जनता के सामने सचमुच घटनाओं को दिखाना उन्होंने शुरू किया। आंखों देखा हाल, ये सब दिखाना उन्होंने शुरू किया। तो समाचार पत्र का देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रसार माध्यम के सबसे ज़्यादा देखा जाए तो समाचार पत्र रहे हैं। इसके बाद आकाशवाणी रहा है। आप आकाशवाणी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए भाषण आकाशवाणी में आज भी संग्रह हैं। लोग उसको एक तरह से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूरदर्शन इतिहास का बहुत बड़ा घन रहा है। आप दूरदर्शन देख के रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, भारत की एक खोज, छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, तमाम प्रकार के ऐसे ऐतिहासिक धारावाहिक या चैनलों पर दिखाए जा रहे हैं, जिससे लोगों को उस समय के वेशभूषा, रहन सहन, बोल चाल का जो चीता, वह एक तरह से आज के लोगों की जानकारी होती है। आज के समय में देखेंगे डिस्कवरी चैनल, जियोग्राफी, हिस्ट्री चैनल या प्रसारित होने वाले धारावाहिक विश्व भर में इतिहास के कोष के दर्शकों में खोल दिया गया है, ठीक है। आज पराक्रमी स्त्री पुरुष, खिलाड़ी, सेनानी, ये सब देखा जाए तो तमाम प्रकार के इतिहास में दिखाई दिए हैं। अब आइए आपको प्रश्नोत्तर की जानकारी दें। प्रश्नोत्तर में देखिए 2 रिक्त स्थान हैं। पहला है भारत का पहला अंग्रेजी समाचार ने प्रारंभ किया, तो पहले का अ है, जेम आगस्टक हिकी। दूसरा है दूरदर्शन माध्यम है, दूरदर्शन माध्यम है, तो इसका उत्तर है क, दृश्य श्रव्य, दृश्य श्रव्य, ठीक है। पहले का ब है, निम्नलिखित में असत्य जोड़ी पहचानिए। तो इसमें जो असत्य जोड़ी है वह है प्रभाकर आचार्य प्रक आत्रेय, ये असत्य जोड़ी है। उत्तर में असत्य, पहले असत्य जोड़ी लिखेंगे। असत्य जोड़ी प्रभाकर आचार्य, ठीक है, प्रक अत्रेय। सुधारी जोड़ी है प्रभाकर, आगे लिखेंगे भाऊ महाजन, प्रभाकर भाऊ महाजन। यह ये प्रकार का देखा जाए तो आपका सत्य जोड़ी है, ठीक है। चलिए इसके बाद आइए आपको दूसरा टिप्पणी लिखना है। आपको टिप्पणी है स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का योगदान, ठीक है। तो समाचार में योगदान अगर देखना है तो आप लिख दिए कि स्वतंत्रता संग्राम में समाचार पत्रों का क्या योगदान रहा है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलनों का समर्थन करके साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध किया। दूसरा, पश्चिमी विद्या तथा शिक्षा को जनता तक पहुंचाकर समाज में जागृत लाने का कार्य किया, ठीक है। तीसरा लिख सकते हैं कि अंग्रेज कैसे भारतीय लोगों का शोषण करते थे, किस तरह शोषण करते थे, आर्थिक शोषण, यह जितने शोषण करते थे सभी शोषण समाचार पत्रों से ही लोगों तक फैलते थे, ठीक है। दूसरा, प्रसार माध्यमों की आवश्यकता क्या है। प्रसार माध्यम के कारण लोग प्रत्यक्ष रूप से घटनाएं देख सकते हैं, जानकारी का आदान प्रदान होता है, ठीक है, और ज्ञान का प्रसार होता है। प्रसार माध्यम के उदाहरण हैं समाचार पत्र, दूरदर्शन और इसके बाद सोशल मीडिया, आजकल सोशल मीडिया। अगला है प्रसार माध्यम से संबंधित व्यावसायिक क्षेत्र क्या है। व्यावसायिक क्षेत्र क्या है। प्रसार माध्यम में तमाम व्यावसायिक क्षेत्र हैं, जैसे
समाचार पत्रिकाएं होंगे, मुद्रित माध्यम जहाँ टाइप होते हैं, छपते हैं, आकाशवाणी है, दूरदर्शन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, विज्ञापन है, जनसंपर्क है, इन सभी चीज़ों में प्रसार माध्यम हैं और इनमें तमाम प्रकार के सर्विस, नौकरी, ठीक है, व्यवसाय के क्षेत्र माने जा सकते हैं। ठीक है, आइए तीसरा प्रश्न, प्रसार माध्यम द्वारा होने वाली जानकारी का विश्लेषण करके समाचार जन। तो देखो प्रसार माध्यम से क्या हमें जानकारी मिलती है? प्रसार माध्यम द्वारा हमें आने वाली हर चीज़ की जानकारी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, सरकारी नीतियाँ, सामाजिक परिस्थिति, वह जब जानकारी आती है उस पर हम विचार करते हैं। प्रसार माध्यम के पूर्वाग्रह दृष्टि से भी जानकारी होती है। ठीक है, तो प्रसार माध्यम, ठीक है, जो भी घटनाएं घटती हैं, पूरे विश्व में घटनाएं घटती हैं, भारत में घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं को जब हम पढ़ते हैं तो उसका हम विश्लेषण करते हैं, क्या सही है, क्या गलत है, कोई फेक न्यूज तो नहीं है क्या, ऐसा। दूसरा है समाचार पत्रों के इतिहास के विषय की आवश्यकता की अनुभव होने लगी। तो समाचार पत्र में कुछ ऐसे स्तंभ होते हैं जो इतिहास पर ही आधारित होते हैं। वह इतिहास में भूतकाल, वर्तमान काल की ज़्यादा से ज़्यादा बातें होती हैं। जैसे तमाम ऐसे युद्ध हो चुके हैं जिनके बारे में, तमाम ऐसे नेता हैं जो देश के लिए बहुत कुछ कार्य किए हैं। यह सब चीज़ हमें इतिहास के बारे में ही जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा, सभी प्रसार माध्यम में दूरदर्शन अत्यधिक लोकप्रिय है। तो दूरदर्शन में देखो हम आँखों से देखते भी हैं, कानों से सुनते भी हैं और प्रत्यक्ष दिखाई भी देता है। हम देश विदेश की घटनाओं को हम घर पे बैठे ही देख सकते हैं। क्रिकेट देख सकते हैं, किसी नेता के भाषण को देख सकते हैं, ठीक है, कोई घटनाएं देख सकते हैं, कहीं बाढ़ आया उसको देख सकते हैं, कहीं भूकंप आया तो उसको हम देख सकते हैं। इसलिए सभी प्रसार माध्यम में दूरदर्शन अत्यंत लोकप्रिय माना जाता है। चौथा, समाचार पत्रों का उद्देश्य क्या है? समाचार पत्रों के एक ही उद्देश्य हैं कि देश का राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक इतिहास को बताना है। देश विदेश की घटनाओं को, अपने देश की घटनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। समाज में अनुचित जो घटनाएं हो रही हैं, जो दुर्बल घटक या दुर्बल समाजों पर जो अत्याचार होता है, उसको भी सामने लाया जाता है। अगला, आकाशवाणी के लिए इतिहास विषय किस प्रकार महत्वपूर्ण है? तो आकाशवाणी में देखिए क्या है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के भाषण, जयंती, पुण्यतिथि, ऐतिहासिक घटना, किसी महापुरुषों के चरित्र, ये सब दिखाई देते हैं। तो उससे हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। देखो जो पांचवा प्रश्न है, वो पांचवा प्रश्न एक पैसे दिया है और वो पैसे दिया है, वो पैसे पढ़ के आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। पैसे दिया है, पैसे पढ़ करके आपको प्रश्न उत्तर लिखना है। तो जैसे लिखा है, आकाशवाणी का समावेश किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका उत्तर इसमें देखेंगे तो लिखा रहेगा कि आकाशवाणी का समावेश भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण विभाग के अंतर्गत आता है। दूसरा है आईबीसी के बाद में क्या नामकरण हुआ? तो आईबीसी के बाद अगर देखेंगे तो AIR, ऑल इंडिया रेडियो पढ़ा, तो इसमें अगर पूरा आपको लिखना चाहिए तो लिखिए आईबीसी का तात्पर्य है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी। ठीक है, जैसे निजी रेडियो केंद्र की अंग्रेजी सरकार ने इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज कंपनी ISBS के नाम से रखा था, लेकिन बाद में इसका नाम जो है ऑल इंडिया रेडियो के नाम से रखा गया। अगला है विविध भारती द्वारा विभिन्न भाषाओं में बोली, तो ये लिख सकते हैं कि 24 भाषा और 146 बोली में कार्यक्रम प्रस्तुत होते हैं। अगला है आकाशवाणी का नाम कैसे पड़ा? तो आप लिख सकते हैं कि विख्यात कवि पंडित नरेंद्र शर्मा के सुझाव पर ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी का नाम पड़ा है। ठीक है, इसके बाद देखो छठवें में दिया है
कृतियाँ दिया करना है, जैसे प्रारंभ, पृष्ठभूमि, जानकारी का कार्यक्रम का स्वरूप कार्य। तो पहले दिया है समाचार पत्र। समाचार पत्र कब से चालू हुए, इनकी जानकारी, कार्यक्रम स्वरूप क्या है, कार्य क्या है। वैसे आकाशवाणी, दूरदर्शन। तो जैसे समाचार पत्र है तो आप लिख सकते हैं कि 29 जनवरी 1780 को अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट कोलकाता में शुरू हुआ। इसके संपादक थे जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, ये समाचार पत्र में लिख दीजिए। जानकारी कारक को कमा लिखिए कि समाचार में संपादकीय लेख, विज्ञापन, तमाम प्रकार के स्तंभ, लोगों के विचार और घटनाएं उसमें जुड़े रहते हैं, ऐसा लिखिए। कार्य क्या है, कार्य में लिखिए कि जैसे दैनिक घटनाओं के समाचार लोगों तक पहुंचाना, जन जन तक लोगों को जानकारी देना, इतिहास के बारे में प्रोत्साहन देना, ये आप लिख सकते हैं समाचार पत्र में। अब आकाशवाणी क्या है, तो आप लिख सकते हैं आकाशवाणी में 1924 में मद्रास चेन्नई में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी नामक पहला निजी रेडियो केंद्र शुरू हुआ। बाद में इसका नाम AIR यानी आकाशवाणी रख दिया गया। फिर इसके नीचे जानकारी का कार्यक्रम में लिखना है, तो मनोरंजन की जानकारी, जागरण, साहित्य संबंधित प्रस्तुत किए जाते हैं। समाचार पत्र भी होता है, लोगों को देश विदेश की घटनाओं को भी जानकारी होती है। कार्य क्या है, विभिन्न क्षेत्रों की समाचार देना, संगीत, गीत, धारावाहिक, नाटक, व्याख्यान, चर्चा, ये सब की जानकारी देना होता है। दूरदर्शन में तो प्रारंभ पृष्ठ क्या है, 15 सितंबर 1959 को भारत में पहली बार दिल्ली में दूरदर्शन केंद्र शुरू हुआ, ये लिख सकते हैं। जानकारी, विश्व की घटनाएं, विभिन्न धारावाहिक, चित्रपट, गाने, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, डिस्कवरी चैनल, तमाम धारावाहिक, ये सब भाई उसमें किया जाता है। इसके बाद कार्य क्या है, मनोरंजन करना, दैनिक घटनाओं को जानकारी देना, सामाजिक समस्याओं को, ठीक है, दिखाना, और कोई अगर घटनाएं हो रही हैं, अगर वह बहुत ज़रूरी घटना है तो ब्रेकिंग न्यूज यानी मुख्य न्यूज में उसको जोड़ करके सब लोगों तक पहुंचाना। तो बच्चों देखो, मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया है और आगे जो 6वां पाठ है वो कटा हुआ है, उसको आपको लिखना नहीं है। और पीछे जो 4था पाठ मैं पढ़ा दिया हूँ, लेकिन बाद में गवर्नमेंट का GR आया, 4था पाठ तो पढ़ा दिया हूँ, लेकिन आपको 4था पाठ पढ़ना नहीं है, क्योंकि इतिहास में 4था पाठ और 6वां पाठ निकाल दिए गए हैं, और राजशास्त्र में जो है आपको 5वां पाठ निकाल दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए आप जो है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, और कमेंट बॉक्स में जो नहीं आएगा लिखते रहिए। हमारा आपका जो भी व्यवहार रहेगा कमेंट बॉक्स में ये पता चल जाएगा।